हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज डे 19 है हमारे कुबरनेटिस सीरीज का। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और वॉल्यूम टाइप की, जो कि होस्ट पाथ वॉल्यूम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एम्प्टी वॉल्यूम क्या होता है, कैसे वो कंटेनर्स की लाइफ साइकिल पे डिपेंडेंट होता है और वो हमें बेसिकली डेटा परसिस्टेंट प्रोवाइड नहीं कराता है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होस्ट पाथ वॉल्यूम के लिए, जो कि हमें डेटा परसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, बट कुछ एक्सटेंड तक बेसिकली। तो चलो समझते हैं इसको पहले क्या है। तो होस्ट पाथ वॉल्यूम में क्या होता है कि हमारा कंटेनर्स किसी वर्कर नोड पर रन होता है, मतलब किसी भी वर्चुअल मशीन पे। तो होस्ट पाथ वॉल्यूम में क्या होता है कि जो कंटेनर होता है वो बेसिकली माउंट करता है कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी या बोल सकते हैं कि फाइल पाथ हमारे वर्कर नोड से, और उसको मैप कर देता है कंटेनर के अंदर। तो जो भी डेटा हम लोग कंटेनर के अंदर सेव करते हैं उस माउंट पाथ पे, वो डेटा एक्चुअली में हमारा सेव हो रहा होता है होस्ट पाथ पे, या बोल सकते हैं वर्कर नोड पे। जो भी डायरेक्टरी हमने वर्कर नोड की डायरेक्टरी जो माउंट की हुई है, एक्चुअली डेटा वहां पे स्टोर होता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इनकेस अगर हमारा कंटेनर क्रैश हो जाता है या डिलीट हो जाता है, तो जो हमने डेटा स्टोर किया है उस पर्टिकुलर माउंट पाथ पे, वो डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है। क्यों? क्योंकि जो माउंट पाथ है वो हम लोगों ने माउंट किया है या मैप किया है अपने वर्कर नोड के पाथ से। तो वो कंटेनर की लाइफ साइकिल से इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है हमें होस्ट पाथ वॉल्यूम में। बट इस पे लिमिटेशंस क्या है, ये बेसिकली उस पर्टिकुलर वर्कर नोड से कनेक्टेड रहता है। अब ऐसा तो है नहीं कुबरनेटिस पे हमारा जो एप्लीकेशन पॉड होता है या जो कंटेनर्स होते हैं वो किसी भी वर्कर नोड पे रन हो सकता है बेसिकली, अगर हम लोग नोड एफिनिटी, टेंट एंड टोलरेशन या फिर नोड सेलेक्टर्स यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में बस यही एक लिमिटेशन है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो वर्कर नोड पे डिपेंडेंट है। तो एक्चुअली में ये भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है हमारे रियल टाइम या प्रोडक्शन लेवल पे यूज केस के लिए। बट स्टिल हमें होस्ट पाथ वॉल्यूम क्या बोलते हैं डेटा परसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक वर्कर नोड है हमारे पास, इस पे पाथ है कोई स्लैश डेटा स्लैश लॉग। अब इस पाथ को हम लोगों ने मैप किया है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पॉड के अंदर। जो पाथ है स्लैश mnt माउंट स्लैश लॉग्स। तो जो भी कंटेंट हमारा इस लॉग डायरेक्टरी के अंदर होगा वो सेम डेटा हमारे पास इस वर्कर नोड के इस फाइल पाथ पे भी होगा। तो इसलिए ये होस्ट पाथ वॉल्यूम हमारी कंटेनर लाइफ साइकिल से इंडिपेंडेंट हो गया और हमें डेटा परसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई हमें क्यों यूज करना चाहिए और क्यों यूज नहीं करना चाहिए होस्ट पाथ वॉल्यूम। तो पहले देख लेते हैं हमें क्यों यूज करना चाहिए, क्यों यूज कर सकते हैं बेसिकली। अगर हमें एक्सेस करना हो या राइट करना हो अपने लॉग्स डायरेक्टली वर्कर नोड पे, तो उस केस में हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई सिस्टम लेवल कॉन्फ़िग फाइल्स माउंट करनी है तो उस केस में यूज कर सकते हैं हम लोग होस्ट पाथ को। मतलब जैसे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, वो हमें किसी क्या बोलते हैं, अगर सिस्टम लेवल कॉन्फ़िगरेशन जो भी माउंट करनी है वो उसके लिए हम लोग होस्ट पाथ यूज कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए, डिबगिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग प्रोडक्शन लेवल पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वर्कर नोड लेवल पे डिपेंडेंट है। अब प्रोडक्शन लेवल पे ऐसा नहीं है कि हमारा पॉड एक ही वर्कर नोड पे रन हो सकता है मल्टीपल वर्कर नोड पे रन हो रहा हो, तो उस केस में हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। बट अगर डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर्पस की बात करें तो उस केसेस में हम लोग होस्ट पाथ को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नॉट टू यूज मतलब कब यूज नहीं करना चाहिए, तो जैसे कि मैंने बताया अपन लोग प्रोडक्शन लेवल पे इसको यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड होता है हमारे नोड पाथ से, वर्कर नोड पाथ से। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो ये उतना सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि हमें नोड फाइल सिस्टम का कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है। तो इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही नहीं है। ठीक है, अब जैस इसके भी कुछ टाइप होते हैं होस्ट पाथ टाइप के। तो जब हम लोग होस्ट पाथ डिफाइन करते हैं अपने मैनिफेस्ट फाइल में अंडर वॉल्यूम्स, तो हम लोग वहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हमें किस टाइप का होस्ट पाथ चाहिए। तो जैसे पहला हो गया डायरेक्टरी। तो अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग फोल्डर है उसको माउंट करना है तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टरी यूज कर सकते हैं। एक होता है फिर डायरेक्टरी और क्रिएट, ये टाइप है। तो ये बेसिकली क्या करता है, क्रिएट करता है फोल्डर अगर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर हो गया फाइल, अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग फाइल को माउंट करना है।
सिमिलरली यहाँ पे फाइल और क्रिएट, अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में यूज कर सकते हैं। कुछ ये एडवांस टाइप हो गए, सॉकेट और चार डिवाइस, ब्लॉक डिवाइस, ये बेसिकली स्पेशल डिवाइस माउंट्स के लिए यूज होते हैं। तो ये होस्ट पाथ टाइप हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं अपने वॉल्यूम्स के अंदर। तो अभी हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन पे। तो इन सिंपल होस्ट पाथ वॉल्यूम हमें डेटा परसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, बट इसकी जो लिमिटेशंस हैं ये नोड पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको प्रोडक्शन लेवल पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब चलते हैं इस गिटहब रेपो पे। तो हम चलते हैं डे 19 पे। तो हमारे पास एक readme.md फाइल है जिसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, चलो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम लोग एक वर्कर नोड आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किस वर्कर नोड पे अपने एप्लीकेशन कंटेनर के वॉल्यूम्स को माउंट करना है। फिर हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, एक, अब देखो वर्कर नोड पे डायरेक्ट एक्सेस कभी कभार नहीं होती, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डीबग पोड रन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें एक्सेस मिल जाती है अपने वर्कर नोड के ऊपर। तो उस वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली एक डीबग पॉड क्रिएट कर रहे हैं अपने डेस्कटॉप वर्कर के अंदर। ठीक है, फिर वहाँ पे जाके बेसिकली हम लोग फाइल पाथ क्रिएट करेंगे जो कि हम लोग माउंट करने वाले हैं अपने कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो जो एक कमांड है बेसिकली जो हमारा डीबग पॉड क्रिएट करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, टेम्पररी पॉड क्रिएट कर देता है जिससे कि हमें एक्सेस मिल जाती है अपने वर्कर नोड पे। तो फिर जो भी हमें कमांड से एग्जीक्यूट करने हो, मतलब जो कुछ भी ऑपरेशंस करने हो वो हम अपने वर्कर नोड पे कर सकते हैं। ठीक है, और ये है डेफिनेशन, पॉड डेफिनेशन फाइल जो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल पॉड डेफिनेशन फाइल है ये। एपीआई वर्जन v1 यूज करने वाले हैं, काइंड हम लोग पॉड यूज करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को पॉड ही क्रिएट करना है, हम लोग कोई डिप्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट नहीं कर रहे हैं, सिंपल रख रहे हैं इसको। मेटा डेटा ये हमारा नाम हो गया इस पॉड का, जो कि होस्ट पाथ -डेमो-पॉड। अंडर स्पेसिफिकेशंस पे हम लोग बिजी बॉक्स इमेज यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें लाइट वेट लिनक्स का सेल प्रोवाइड करा देती है, तो हम लोग कमांड्स इजीली एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और हम लोग यहाँ पे कमांड पे देखोगे तो हम लोग बेसिकली इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो कि mount/data, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं log.txt। ठीक है, तो इस फाइल को हम लोग वेरीफाई करेंगे जब अपने कंटेनर को क्रिएट करेंगे, फिर रिमूव करेंगे, फिर देखेंगे कि ये log.txt फाइल हमारे वर्कर नोड पे अवेलेबल है कि नहीं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम माउंट्स जो कि हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कंटेनर के अंदर, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का वॉल्यूम हम लोगों को चाहिए। तो अगर आप देख सकते हो अंडर वॉल्यूम्स हम लोग यूज कर रहे हैं नेम, जो कि हमारा नाम हो गया वॉल्यूम का, और ये नाम बेसिकली सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग पाथ यूज कर रहे हैं होस्ट पाथ, कि भाई हमें किस पर्टिकुलर पाथ पे अपने वर्कर नोड पे इसको माउंट करना है। तो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं /mount /host path -डेमो। तो ये हमारा डायरेक्टरी हो गया बेसिकली। तो जो हमारी log.txt फाइल क्रिएट होगी यहाँ से, ये फाइल हमारी क्रिएट होगी इस पाथ के अंदर। और टाइप यूज कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टरी और क्रिएट, मतलब अगर हमारे पास डायरेक्टरी नहीं है तो उसको क्रिएट कर देगा, और अगर मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी है नहीं है तो उसको क्रिएट कर देगा। ये बेसिकली डायरेक्टरी टाइप, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने नोड सेलेक्टर यूज किया है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप पे दो वर्कर नोड हो गए, एक कंट्रोल प्लेन, एक वर्कर नोड। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नोड सेलेक्टर यूज कर रहे हैं कि भाई हमें किस पर्टिकुलर नोड पे ये वॉल्यूम क्रिएट करना है, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे नोड सेलेक्टर के अंदर हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है अपने वर्कर नोड का नाम, जो कि डेस्कटॉप -वर्कर। इस वर्कर नोड के अंदर हम लोग अपना वॉल्यूम माउंट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी log.txt फाइल होगी वो बेसिकली एक्चुअली में इस पर्टिकुलर वर्कर नोड पे अवेलेबल होगी, जो कि हमें डेटा परसिस्टेंट प्रोवाइड कराएगी। क्यों? क्योंकि हम अपने कंटेनर्स को रिमूव करने वाले हैं, फिर रिक्रिएट करने वाले हैं, फिर वेरीफाई करने वाले हैं कि हमारे पास स्टिल log.txt फाइल अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ।
पहले वेरीफाई कर लेते हैं हमारे पास कितने वर्कर नोड हैं। kubectl गेट नोड्स, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास अब 2 वर्कर नोड हैं। पहले की सीरीज में हम लोगों ने एक वर्कर नोड देखा था, क्यों? क्योंकि हम लोग जो डॉकर डेस्कटॉप था, अगर मैं चाहूँ देखो, पहले हम लोग जो क्लस्टर यूज कर रहे थे वो कर रहे थे क्यूब एडम, जो कि हमें डिफ़ॉल्ट सिंगल नोड क्लस्टर प्रोवाइड कराता है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको चेंज कर दिया काइंड पे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको कितने वर्कर नोड्स चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम 10 वर्कर नोड्स तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट आपका सिस्टम सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 वर्कर नोड लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे 2 वर्कर नोड दिख रहे हैं अब कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो एक डॉकर हाइफन कंट्रोल प्लेन हो गया, सॉरी डेस्कटॉप हाइफन कंट्रोल प्लेन हो गया, जो कि हमारे कंट्रोल प्लेन की कंपोनेंट रन कर रहा है। और जो डॉकर सॉरी डेस्कटॉप हाइफन वर्कर हो गया, जहाँ पे हमारा एक्चुअली वर्कलोड रन होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, demo.yml, और इसको कॉपी कर देते हैं अपने कंटेंट को, ठीक है। अगर हम लोग अभी पॉड देखेंगे kubectl गेट पॉड्स, तो अभी हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन या कंटेनर्स नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस फाइल को अप्लाई करते हैं, kubectl अप्लाई -f एंड फाइल नेम। तो इसने बेसिकली क्या किया, एक पॉड क्रिएट कर दी। क्या पॉड? डीबग पॉड, ठीक है। ओके, एक्चुअली इसने डीबग पॉड क्रिएट नहीं किया है, माय बैड। डीबग पॉड हम लोग वर्कर नोड पर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पॉड पे अगर हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे तो हम लोग माउंट पाथ चेक कर लेते हैं पहले। kubectl डिस्क्राइब पॉड एंड पॉड नेम। तो अगर आप देखोगे टाइप होस्ट पाथ, माउंट होस्ट पाथ, डेमो होस्ट पाथ, डायरेक्टरी ऑफ क्रिएट, तो ये वॉल्यूम हो गया बेसिकली जो हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है इस मैनिफेस्ट फाइल में। और अगर माउंट पाथ देखेंगे तो माउंट पाथ हमारा है /mnt/data, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने वर्कर नोड पे। तो लेट मी कॉपी द कमांड। तो एक्चुअली पहले हम लोगों ने ये स्टेप्स मिस कर दिया डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, भी कर लेते हैं। तो अब एक्चुअली हमारे पास 2 कंटेनर हो गए, क्योंकि एक कंटेनर हम लोगों ने डीबगर वाला भी क्रिएट किया, ठीक है। तो अभी हम क्या है, अपने वर्कर नोड के अंदर आकर इसको हम ls करेंगे तो हमारा ये लिनक्स सिस्टम दिख रहा है। तो अब हमें यहाँ पे कहाँ जाना है, हमें जाना है होस्ट डायरेक्टरी पे, सॉरी cd/host। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अपना माउंट फोल्डर पे चलते हैं, cd/mnt, इसको ls किया, cd होस्ट पाथ डेमो ls। तो इसने ऑटोमेटिकली हमारे वर्कर नोड पे इस वॉल्यूम को माउंट कर दिया है, क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्टरी नहीं थी, कस्टम डायरेक्टरी, तो इसने ऑटोमेटिक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। और जो log.txt फाइल थी, ये फाइल भी हमारी आ गई। तो ये हमारा कहाँ पे, वर्कर नोड लेवल पे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो हम लोगों ने पॉड क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे VGBox का, ये बेसिकली पॉड हमारा डॉकर वर्कर, जो कि हमारा वर्कर नोड का नेम है, यहाँ पे चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इससे एग्जिट होते हैं। अब हम लोग बेसिकली पॉड्स वेरीफाई कर लेते हैं पहले, kubectl गेट पॉड्स। तो हमारे पास 2 पॉड हैं, ये देखो, ये पॉड क्रिएट हुआ और क्या बोलते हैं, कंप्लीट भी हो गया, मतलब क्लोज हो गया। अभी स्टेटस इसका रनिंग नहीं है क्योंकि। तो हम चलते हैं अपने होस्ट पाथ डेमो, जहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने लॉग फाइल क्रिएट की थी। इस पर्टिकुलर फाइल पे अगर हम लोग उसको वेरीफाई करना हो कि ये डायरेक्टली अपने कंटेनर के अंदर, चलो पहले उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं kubectl, चलो पॉड का नेम मैं प्रिंट कर लेता हूँ। अब चलते हैं kubectl exec-interactive टर्मिनल, और फिर यहाँ पे हम लोग पॉड नेम दे देते हैं, जो कि है होस्ट पाथ -pod, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं -,
एज सच। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने कंटेनर के अंदर जा रहे हैं जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, अब तो बोल सकते हैं पॉड के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ls करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे cd/mnt, सॉरी इसको ls करते हैं। तो हमने यहाँ पे mnt के अंदर डेटा फोल्डर है हमारा, ओके, cd डेटा, और फिर यहाँ पे ls करेंगे तो यहाँ पे हमारी log.txt फाइल है। तो ये हमारा पाथ है बेसिकली किसके, कंटेनर के अंदर। तो अगर हम जाएं तो ये हमारा माउंट पाथ। तो इस पाथ पे जो भी डेटा होगा वो डेटा हमारा वर्कर नोड पे भी होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ vi-demo.txt, चलो ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देते हैं, दिस इज जस्ट डेमो, और इसको सेव कर देते हैं। अब ls करेंगे, हमारे पास 2 फाइल हैं। अब हम इससे बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने वर्कर नोड पे, ठीक है। ये बेसिकली फिर से एक पॉड क्रिएट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ पाथ वेरीफाई करने की, जो फाइल अभी हम लोगों ने क्रिएट की है demo.txt, वो फाइल हमारी अवेलेबल है कि नहीं वर्कर नोड पे। तो हम इसको ls करते हैं, तो चलते हैं ls करते हैं, फिर चलते हैं cd/mnt पे, चलते हैं cd होस्ट पाथ डेमो पे, फिर यहाँ पे ls करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास 2 फाइल्स हैं, demo.txt एंड log.txt। इट मीन्स जो हम लोगों ने होस्ट पाथ क्रिएट किया वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी फाइल हमारा कंटेनर या जो भी हमारी एप्लीकेशन है, वो जो भी फाइल क्रिएट करेगी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, वो फाइल्स हमारी अवेलेबल रहेंगी हमारे वर्कर नोड पाथ पे, जो कि हमारे ये पाथ है, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जिट करते हैं यहाँ से, और अब हम इसको क्लियर करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने पॉड को डिलीट कर देते हैं बेसिकली, kubectl डिलीट, और लेट मी अप्लाई कंप्लीट, kubectl डिलीट पॉड, और पॉड नेम जो कि है, लेट मी कॉपी द नेम, होस्ट पाथ डेमो पॉड, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम लोगों ने माउंट पाथ डिलीट हो जाएगा हमारा जो कंटेनर के अंदर है। तो जो फाइल्स हमारी इस फोल्डर के अंदर थी, स्लैश डेटा के अंदर 2 फाइल थी हमारी, log.txt और demo.txt। तो अब वो वेरीफाई करने की वो दोनों फाइल स्टिल हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं हमारे वर्कर नोड पे, ठीक है। उसको और cls करते हैं, kubectl get pods, गुड, टाइपो इशू अगेन, kubectl get pods, ओके। तो हमारे पास अभी कोई भी पॉड नहीं है होस्ट पाथ का, ठीक है, इस नाम का। तो अब हम चलते हैं अपने वर्कर नोड के अंदर फिर से। तो हम वर्कर नोड को एक्सेस करने के लिए क्या कर रहे हैं, डीबग पॉड क्रिएट कर रहे हैं। तो हम चलते हैं इस पे cd होस्ट, cd/mnt, cd होस्ट पाथ डेमो, और उसको ls करते हैं। तो अब देख सकते हो हमने अपने एप्लीकेशन पॉड को डिलीट कर दिया, बट स्टिल हमारे पास दोनों फाइल्स अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा डेटा परसिस्ट है, अवेलेबल है। जब भी हम लोगों ने अभी इस कंटेनर को या पॉड को रिमूव किया तो हमारी जो भी फाइल्स थी वो रिमूव नहीं हुई हैं। तो ये बेनिफिट मिल जाता है होस्ट पाथ वॉल्यूम यूज करने का, बट लिमिटेशंस इसकी यही है कि ये वर्कर नोड पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम लोग डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर्पस या डिबगिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बट रियल टाइम और प्रोडक्शन के केस में हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि होस्ट पाथ वॉल्यूम क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।